इस प्लेयर पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप सोचो कितना बड़ा गेम खेलेगा ये, इसमें कोई सवाल नहीं है। जो कमेंट करेगा फ्री में 10,000 विन करेगा। कैप्टनसी के मामले में तो भाई रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट चॉइसेस में अभिषेक और ईशान ही आ रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस यूएसए का, जो आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में। और देखिए, मैं आप सबको बता देता हूं वीडियो की शुरुआत के अंदर ही, इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री गिव अवे है। और ये ऐसा गिव अवे है जो आप में से जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से 100 लोगों को कंफर्म मिलेगा। और कैसे मिलेगा? सिर्फ आप लोगों को कॉमेंट करना है, और कमेंट चाहे कुछ भी करो, कमेंट चाहे कितने भी करो। मैं 100 लोगों के कमेंट को सेलेक्ट करूंगा, और उन 100 लोगों के कमेंट को जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा उनको 100 रुपए फ्री में देने वाला हूं। तो आप वीडियो तो देख ही रहे हो, तो आप कमेंट जरूर करके जाना। और ये गिव अवे केवल उनके लिए है जो कि चैनल के सब्सक्राइबर, और ये तो अपना वैसे भी नया चैनल है भाई, आईकेएम्स क्रिकेट का ये बैकअप चैनल है। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा, तो सब लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा। अगर उस रैंडमली कमेंट में आपका नंबर आ गया तो फ्री में 100 रुपये हो जाएंगे। और कितने भी कमेंट करो, जितने कमेंट सेलेक्ट होंगे उतने, मतलब मान लो आपके 3-4 कमेंट ही आ गए तो 400 रुपये बन गए 4 ही कमेंट के, ठीक है। और मैं कहता हूं ना कई बार कि यार एक ही कमेंट करो, तो भाई कोई नहीं मानता, बहुत सारे कमेंट करते हैं। मैं ठीक है, तुम सारे ही करे, जितना आपके मन में हो उतना कमेंट करो, वो तो रैंडमली जिसका नाम आ जाएगा वो विनर बन जाएगा। तो कमेंट जरूर करना, मैं बाकी आपका अपना कॉल है, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो ध्यान से देखोगे तो ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपने, मतलब ऐसे प्लेयर आपको बताऊंगा जो आपने लिए भी नहीं होंगे और सोचा तक नहीं होगा कि यार ये भी कोई प्लेयर है जिसको हम ले। हालांकि ज्यादातर लोग सीवीसी, अभिषेक, ईशान, मतलब सब हाईलाइटेड चीजों के पीछे भागेंगे, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो काम की है। चलो मैं आपको बता देता हूं। वीडियो की शुरुआत में एक प्लेयर बताता हूं। ये है यूएसए का प्लेयर है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर तो सब जानते ही हैं। इंडिया के प्लेयरों को तो कौन, अभी मैं कहूंगा बुमराह इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे बेवकूफ बना रहा है क्या मुझे खुद को ही पता है बुमराह तो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो प्लेयर बताऊंगा जो आपने लिया भी नहीं है और ना ही लेने की सोची है। पहले एक बार ये देखो, इंडिया की प्लेइंग 11 देखो, है ना, इंडिया की, फिर उससे क्या आपको समझ में आया। मैं ट्रम्प बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं ये ट्रम्प है क्यों। इंडिया की जब आप प्लेइंग 11 देखोगे ना, तो आपको 3-4 चीजें नोट करनी है। आप तो एक ही कर लो पहली, उस ट्रम्प के लिए तो, बाकी 2-3 ट्रम्प और है, लेकिन पहले ट्रम्प के लिए पहली चीज नोट कर लो। इंडिया में आप लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स को देखो, कितने लेफ्टी इनके पास। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा की वापसी हो चुकी है, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। 1 2 3 4 5 6। और हम सबको बताएं कि इंडिया ने अगर बैटिंग करी तो इंडिया ऑल आउट नहीं होने वाली है, हम सबको बताएं, बल्कि 20 ओवर भी खेलेगी। और कितना स्कोर इंडिया करेगी ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। 300 भी कर सकती है, 250 भी कर सकती है, 200 भी, है ना। अगर इन दोनों का बल्ला चल गया तो 300 प्लस का भी आंकड़ा बाहर जा सकता है। लेकिन बात यहां पे ये आती है, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहां पे आप अगर इन 6 को भी हटा देते हो ना, इन तीनों को भी हटा देते हो, तो टॉप 3 में आपको 3 लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स नजर आएंगे, 3 लेफ्टी। अब इन 3 लेफ्टीज के लिए आपको यूएसए के पास आना है, और यूएसए के पास आके आपको यहां देखना है कि इस टीम में कौन एक ऑफ स्पिन बॉलर है। तो वो आपको देखने को मिलेगा मिलिंद कुमार। मिलिंद कुमार एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत कम लोग लेके आएंगे। अब इसका सिलेक्शन रेट की अगर मैं बात करूं, कहां गया, ऑलराउंडर सेक्शन में 11% है। अब अगर यूएसए बैटिंग करती है तब मैं आपको ट्रम्प नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा भाई? आप तो 3 लेफ्टी तो तब भी है इंडिया में, लेकिन मैं तब आपको ट्रम्प नहीं कहूंगा। इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर यूएसए ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, जिससे मुझे उम्मीद भी, अगर यूएसए ने पहले बैटिंग करी ना, तो ये मैक्सिमम 150 तक जाएंगे मैक्सिमम। और ये बड़ा स्कोर नहीं इंडिया के लिए, 150 तो 10 ओवर में चेंज हो जाता है इंडिया की तरफ से, है ना। अब ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई चांस नहीं है इसको विकेट मिल जाए, कोई चांस नहीं है। हालांकि लेफ्टी अभी भी 3 वही है, लेकिन क्योंकि प्रेशर नहीं है तो इसको कोई विकेट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इंडिया कर रही है, मान लो पहले बैटिंग और ये कर रही है बॉलिंग। अब इंडिया के बल्लेबाजों को नहीं देखना है कौन बॉलर है कौन नहीं है, वो मारेंगे भयंकर वाला। मारने के चक्कर में ये ऑफ स्पिनर या तो बहुत बुरी पिटाई खाएगा गारंटीड, या सबसे ज्यादा अगर इंडिया की तरफ से किसी को विकेट मिलेंगे ना इंडिया के प्लेयरों का, तो इसी को मिलेंगे। क्योंकि अभिषेक का, ईशान का काम क्या है? बल्ला घुमाना। और ज्यादा चांसेस क्या है, अगर लेफ्टी टिके रहना तो ये विकेट कंफर्म निकालेगा। और ये कोई खराब प्लेयर नहीं है, कहीं आप सोच रहे हैं कौन आ गया मिलिंद कुमार, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है। ये जो मैचेस नहीं होते, जैसे अभी यूएसए का मैच मान लो इटली से हो रहा है, और लाइक मान लो यूएई से हो रहा है, तो भाई ये प्लेयर कप्तान होता है लोगों का। अब ये तो क्या है, मैच बड़ी टीम के अगेंस्ट है, तो लोग ले ही नहीं रहे।
लोग ले ही नहीं रहे। तो ये बात ध्यान रखना, यूएसए की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है, मैं बैटिंग को तो यार मैं खुद ही नहीं कहूंगा आप लोगों की यार बैटिंग पे आप इसको लो, लेकिन अगर ये बॉलिंग करती है ना तो ये बैटिंग का भी बैकअप देगा और बॉलिंग कंफर्म 4 ओवर करेगा, और 4 ओवर करेगा उसमें 2 विकेट अगर मिल गए तो अपना तो काम हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए आज के इस मैच की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन रहेगी वो क्या रहेगी कि मिलिंद कुमार आप लोगों के लिए यूएसए की पहली बॉलिंग पे आपका पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताई ना, ध्यान रखना। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो यार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आसानी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, जंबो में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने जंबो डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। जंबो पे आप लोगों के लिए आईकेएम फैमिली के लिए लीडर बोर्ड भी है 1 लाख रुपए का, अभी शुरू हुआ है, आज ही तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है प्राइज मनी जीतने का, और इसके साथ साथ अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आप लोग जंबो का जो खुद का लीडर बोर्ड है वो भी जीत जाओगे। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बढ़िया एप्लीकेशन है, मार्केट में बहुत सारे ऐप है, लेकिन आपको जंबो से बेटर एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जंबो को डाउनलोड कर सकते हो, जिसने भी नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस गिव अवे में सभी लोग पार्टिसिपेट करना। गिव अवे को जीतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, कॉमेंट चाहे कितने भी करो कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल का लोगो जरूर लगा लेना। आईकेएमएक्स क्रिकेट का जो लोगो लगा रखे होंगे ना, वही 100 लोग विनर बनेंगे। ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना यार हम तो जो है ना इतने क्या नाम है कमेंट किए और हमें तो प्राइज नहीं मिला, हमारा तो एक ही नंबर नहीं आया। केवल सेलेक्ट वही होंगे जो आईकेएमएक्स क्रिकेट का लोगो लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। देखिए, मैं अगर सही बोलूं ना, वेन्यू के बारे में बात करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। बताओ, इंडिया बैटिंग करेगी, यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी, बॉलिंग करने वाली टीम मैच जीतेगी। इंडिया बैटिंग करेगी तो आपको लग रहा है इंडिया हार जाएगी? नहीं ना। बॉलिंग करेगी आपको लग रहा है इंडिया हार जाएगी? नहीं। तो यहां कोई मतलब ही नहीं बना। ये तो तब मतलब बने जब इंडिया का मैच हो ऑस्ट्रेलिया से। अब काम करे पिच रिपोर्ट, अब काम करे टॉस। तो सिंपल सा गेम है। बैटिंग ज्यादा अगर पहले इंडिया की होती है फर्स्ट, तो 280, 300, 250 इतना स्कोर होगा, और कितना होगा हम खुद नहीं जानते। बॉलिंग होगी तो यूएसए 150 तक जाएगी। तो ये सिंपल सा गेम है। यहां इग्नोर भी करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कोशिश करो इंडिया को विन कराओ। इंडिया की बॉलिंग हो तो उस हिसाब से कराओ, बैटिंग हो तो उस हिसाब से कराओ, ठीक है। बल्कि यहां पे तो ये भी लफड़े होंगे। अगर आप देखिए, सीवीसी ये दोनों ही होंगे, अभिषेक और ईशान ही। लेकिन लोगों की क्या होगा, अभिषेक को कप्तान कर रहे और वीसी को ईशान, वीसी कर दा ईशान किशन को। कई ऐसे आएंगे जो ईशान को कर देंगे कप्तान, वीसी कर देंगे अभिषेक को। इसके पॉइंट अगर थोड़े से भी कम है ना, और इसके थोड़े से ज्यादा है, तो भी हार जाओगे आप, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मैच यहाँ पे तो है ना। सीवीसी का गेम तो है ही नहीं, बल्कि सीवीसी का तो ये गेम है कि आपका कप्तान ज्यादा ही होना चाहिए ईशान से, अगर आपने ईशान को नहीं कर रखा है तो, ठीक है। तो इंडिया की ये लाइनअप होनी चाहिए, और बाकी अगर कोई चेंज होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये इंडिया के बेंच के प्लेयर है। राणा तो रूल आउट हो ही चुका है। शुरुआती ओवर में अर्शदीप, हार्दिक और बुमराह करेंगे। डेथ की बात करें, अर्शदीप के साथ बुमराह और हार्दिक करेंगे। आप पता है क्या कर सकते हो, अगर आप रिस्क टेकर हो तो अर्शदीप को है ना, पहली बॉलिंग अगर होती है तो कप्तानी का गेम दे सकते हो अर्शदीप को, बुमराह को या वरुण को। क्या अगर इन्होंने 4 विकेट ले लिए तो उस केस में अभिषेक शर्मा को कम से कम 60-70 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके बैकअप होगा। लेकिन दिक्कत यह कि 4 में अगर 2 ही विकेट लेना तो अभिषेक को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 40-45 भी करे तो 2 विकेट के पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो दिक्कत तो है, उसमें कोई डाउट नहीं। इनके मेन बॉलर बात करोगे तो 4 तो ये है, 5वां हार्दिक और 6ठा ये क्या बोलते हैं दुबे हैं, ठीक है। 6 बॉलर के साथ टीम इंडिया गई है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। बात आती है किनको लेना है किनको नहीं लेना। देखिए, मैं तो सिंपल सा कहूँगा आप लोगों को, अगर इंडिया बैटिंग करती है ना तो इनको चारों को लो, और अगर आप रिस्क टेकर और इंडिया बॉलिंग करती है ना, आप सूर्य को ड्रॉप कर देना। सही बता रहा हूं भाई। इंडिया अगर बॉलिंग करती है मान लो, और इन्होंने स्कोर ही नहीं किया यूएसए वालों ने, तो इसकी तो बैटिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों तो सीबीसी है ही, है ना। ये वन डाउन आ ही जाएगा, तो इसकी तो बैटिंग ही नहीं आने वाली है। ये बहुत तगड़ा मूव बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तब तो डेफिनेटली आपको लेना है, तब तो ड्रॉप करना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन बॉलिंग करती यूएसए ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, तो फिर ये आप अगर चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी सेफ भी खेल रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या बोलते हैं और प्लेयर हैं, दुबे, हार्दिक, रिंकू और अक्षर। इन चारों प्लेयरों में इंपॉर्टेंट प्लेयर अक्षर और हार्दिक तो आपको मतलब लेने ही है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो।
बाकी रिंकू का मिनी जेल में ट्राई करना, क्योंकि स्मॉल लीग में तो दिक्कत करेगा। अगर मान लो बैटिंग आती ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, और पहली बॉलिंग पे तो लेना ही बेवकूफ़ी है। बैटिंग पे तो फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बॉलिंग पे नहीं। और दुबे की बात करें ना, तो दुबे का बैटिंग का पता होता है ना बॉलिंग का, इसलिए मैं इनका भी प्रेफर नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट ये दो है जिनको मैं खुद लेने वाला हूँ, उसके अलावा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। भाई इतना सा आप कर सकते हो, पहली बॉलिंग पे किसी भी बॉलर को आप CBC कर सकते हो, ये आप कर सकते हो बस मैक्सिमम, ठीक है। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, ये भी ये जंबो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए डाउनलोड कर लेना जिन्होंने नहीं किया, बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत मस्त, आप यहाँ पे कमाओगे भी, लीडर बोर्ड वगैरह भी चल रहे हैं। सेकंड टीम यूएसए की टीम है, एंड्री घोष के साथ साई तेजा मुक्कुमाला ओपनिंग करेगा, शयान जहांगीर, उसके बाद मोनांक पटेल, मिलिंद कुमार का तो गेम मैंने बता ही दिया था, शुभम रंजाने, हरमीत सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, शेडली वेन, अली खान और नौतुशत किंगजे, ये इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये जो है ना, अगर यूएसए बॉलिंग करती है ना पहले, जैसे मैंने मिलिंद कुमार का नहीं बताया आपको ट्रम्प कार्ड, यही आपके लिए ना, ये सौरभ नेत्रवलकर भी बहुत तगड़ा प्लेयर है। ये अगर बॉलिंग करती है ना, तो ये शुरुआत में भी बॉलिंग करेगा, डेथ में भी। तो उस केस में अगर शुरुआत में मान लो ये क्या बोलते हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन तो बल्ला घुमाएंगे, वहां विकेट मिल गया तो वो वाला प्लस पॉइंट हो जाएगा, डेथ में तो विकेट मिलना है ही। तो ये ना आप ट्राई कर सकते हो इसको पहली बॉलिंग पे, है ना। बट मैं इसको ट्रम्प बता रहा नहीं हूं, क्योंकि ट्रम्प इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर बॉलिंग से फ्लॉप हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो एक विकेट लिया भाई, एक विकेट लिया तो कोई मतलब नहीं एक विकेट का। तो अब मिलिंद कुमार तो क्या है ना, अगर बॉलिंग से फ्लॉप भी हो जाता है तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, इसलिए मैंने इसको सुपर ट्रम्प बताया था। मैं किसी भी प्लेयर को अब मैं अगर मैं चाहूं ना, सच बता रहा हूं, सौरभ नेत्रवलकर अगर कोई अदर टीम का मैच होता ना, कोई भी अदर टीम का, मैं इसको 100% पहली मेरी सुपर प्रेडिक्शन इसी प्लेयर के लिए रहती। लेकिन मुझे पता है इंडिया के अगेंस्ट कहाँ भाई, मतलब सबके तोते सूख जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको बता ही नहीं रहा हूँ। तो इसलिए बस इसका ध्यान रखना आप तो मिलिंद कुमार का, बाकी तो सारा आप इंडिया के फेवर में टीम बनाना, ठीक है। ये इनकी लाइनअप हो जाती है, ये इनके बेंच के प्लेयर हो जाते हैं। शुरुआती ओवर सौरभ आएंगे, मिलिंद कुमार और शेडली वेन, डेथ में अली खान और नेत्रवलकर आएंगे, है ना। प्लेयर वजन इनके मेन बॉलर बात करें तो नेत्रवलकर, अली खान, नौशुतोष, शेडली वेन, हरमीत, 5 तो ये है। लेकिन क्योंकि सामने 3 लेफ्टी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है शेडली वेन और ये क्या बोले हरमीत और नौशुतोष इनके ओवर कट होंगे, क्योंकि वहां लेफ्टी है, मारेंगे, भयंकर मारेंगे, तो इनके ओवर कट कंफर्म होने वाले, आप देख लेना। बाकी हरमीत क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बैटिंग बैकअप की वजह से, नौशुतोष को छोड़ सकते हो, इन दोनों के ओवर कट होंगे, कंफर्म कट होंगे, और ओवर कट होके मिलिंद कुमार ओवर करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि 4-4-4 12 और उसके अलावा 8 ओवर में 3-4 प्लेयर मिलकर करेंगे। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। बात आती है कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया के अगेंस्ट की बात करी जाए तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक ये प्लेयर है ना एंड्री घोष, ये बढ़िया प्लेयर है, ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर यूएसए ने पहले बैटिंग करी ना तो हाँ आप इसको ले सकते हो, और अगर बॉलिंग कर रही है तो आप इसको कब लोगे, जब ये विकेट कीपिंग कर रहा होगा, बस। बाकी मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर बैटिंग करे ना तो आप एंड्री घोष को लेना, और बॉलिंग करे तो केवल विकेट कीपिंग कर रहा हो तो लेना। बाकी प्लेयर तो ये देखिए सारे ही अच्छे हैं। जब इनके, वही मैं आपको कह रहा था ना, यूएई वगैरह से इनके मैच होते हैं ना, तो ये ट्रम्प कार्ड का काम करते हैं। ये मुक्कुमाला जैसे प्लेयर कप्तानी का गेम खेलते हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट तो टीम में भी जगह नहीं बनेगी, तो वो कंडीशन वाइज प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चारों में प्लेयर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैक्स टू मैक्स एंड्री घोष के साथ आप लोग जा सकते हो बस। और एक शयान जहांगीर भी एक अच्छा प्लेयर है, क्योंकि शयान जहांगीर भी बल्ला घुमाता है, और बल्ला घुमाने के साथ साथ अच्छा स्कोर भी करता है। अभी इनकी यूएसए की T20 लीग आई थी ना, तो मेजर क्रिकेट लीग, उसमें भी इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोनों को छोड़ देना। शुभम रंजाने, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह और सौरभ नेत्रवलकर को ध्यान रखना, बॉलिंग पे ले सकते हो, बहुत बढ़िया बॉलर है। उसके अलावा यहाँ पे हरमीत ठीक ठाक चॉइस तो रहेगा ही। शुभम रंजाने और मिलिंद कुमार में मिलिंद मस्ट नीडेड है, शुभम रंजाने को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का ही प्लेयर है, इंडिया का ही बंदा है, लेकिन खेल रहा यूएसए के अंदर है, ठीक है। खेलता ही था, लेकिन अब वही वाली बात है, मौका नहीं मिला। कई प्लेयर है, जैसे आप देखोगे निखिल चौधरी है, वो बीबीएल में खेलता है, वो भी इंडिया का ही है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता, तो ये शिफ्ट हो जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में। अब देखते हैं ये इंडिया के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। बाकी बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा। उसके बाद ये 3 प्लेयर है, नौशुतोष, शेडली वेन और अली खान। अली खान बॉलिंग फर्स्ट पे आपका काम कर सकता है, बाकी इन दोनों को छोड़ सकते हो। ये बेंच के प्लेयर है, ये कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेंगे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का नेत्रवलकर और शेडली वेन से बैटल होगा, और सूर्य कुमार यादव का नौशुतोष किंगजे से, एंड्री घोष का अर्शदीप सिंह से, शयान जहांगीर का हार्दिक पांड्या और वरुण का मोनांक पटेल से। इन बैटल्स का ध्यान रखना है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आप लोगों को दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, सब लोग ज्वाइन कर लेना जिसने भी नहीं किया है। जंबो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। मेरा जो इस मैच में इन्वेस्टमेंट होगा वो जंबो पे ही होगा, और इसी में नहीं, मोस्ट ऑफ द मैचेस में जंबो पे ही रहता है, तो आप डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है, और ये आप
आप लोगों के लिए जंबो का आपको पता ही होगा कि ये गोल्ड जो है आ चुका है, यहाँ पे आपका TDS बच चुका है। अब जो पहले लगता था वो अब यहाँ पे नहीं लगेगा। गिव अवे के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जितने लोग कमेंट करेंगे उसका उतना ही ज्यादा फायदा, और जितना कमेंट एक बंदा करेगा अगर 10 बार भी वो सेलेक्ट होता है ना तो उसको 1000 रुपए फ्री में बन गए। तो कमेंट करो, ये तो वैसे भी नया चैनल है, इसमें तो केवल जो लोग मैंने लिंक डाली ना टेलीग्राम पे वही लोग आने वाले हैं। ये तो कोई रैंक भी नहीं करेगी कि हर वीडियो हर बंदा आ रहा है। तो आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके विनिंग के चांसेस है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये तो वैसे भी नया चैनल है तो ज्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होगा तो कर लेना। बात आती है पहले टीम की। देखिए पहले अगर इंडिया बैटिंग करती है ना वो टीम बनाते हैं, क्योंकि वो चैलेंज ज्यादा खराब है। बॉलिंग पे तो फिर सिंपल सा गेम होगा, CVC अभिषेक कृष्ण को कर देंगे, लेकिन पहली बैटिंग अगर करती हो तो क्या टीम होगी। देखिए विकेट कीपिंग में ईशान किशन को मैंने लिया हुआ है, बाकी एंड्री घोष को मैं ले सकता हूं अगर ये विकेट कीपिंग का बैकअप दिया तो। बाकी फिलहाल के लिए बैटिंग में आ जाइए। अभिषेक सूर्य को मत लेना, मैं अगर बताऊं ना पहली बैटिंग होती है तो ले लेना, लेकिन बॉलिंग पे आप नहीं लेते हो तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने 3 बैट्समैन को लिया, और अभी मैं इंडिया की बैटिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ। फिर आ जाए ऑलराउंडर सेक्शन में, मिलिंद कुमार को मैंने लिया हुआ है, क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, इनको तीनों को मैंने लिया हुआ है। बॉलिंग में आ जाइए जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। अब देखिए जो 9 प्लेयर आप मेरी टीम में देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा चांसेस में इनमें से किसी को भी ड्रॉप नहीं करूंगा। 2 प्लेयर का गेम आता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब ये क्योंकि यूएसए की बॉलिंग के हिसाब से मेरी टीम बना रहा हूं ना, तो 2 प्लेयर जो मेरे रहेंगे, एक तो देखिए मुझे क्या है ना, ये दुबे बहुत ऐसा प्लेयर है जो ऐसी टीमों के अगेंस्ट है ना, अब जैसे मान लो ये बीच में स्पिनर को लेके आ गए तो ये बीच में स्पिन की वजह से बैटिंग में प्रमोट हो जाता है। तो और फिर प्लस में क्या होता है, जब इंडिया जीत रही होती है ना, मतलब एक तरफा, तो ये क्या है बॉलिंग कर जाता है। तो मैंने इसको बैक किया है, क्योंकि ये बैक नहीं करूंगा ना तो ये अकेला ही मुझे हरा देगा, अकेला ही प्लेयर हरा देगा। तो ये मैंने इंडिया की तरफ से 10 प्लेयर लिए और एक मिलिंद कुमार को इसलिए लिया क्योंकि लेफ्टीज की वजह से इसकी बॉलिंग के चांस रहेंगे। तो ये तो मेरी टीम इंडिया की फर्स्ट बैटिंग पे हो रही है। बाकी आप दुबे की जगह नेत्रवलकर एक अच्छा चॉइस है, अगर आप चाहो ना रिस्क लेना तो नेत्रवलकर को ले सकते हो पहली बॉलिंग पे अगर यूएसए, क्योंकि ये तो वैसे भी इंडिया की बॉलिंग बैटिंग के हिसाब से टीम है। लेकिन दुबे का मुझे पता है ये ओवर खा जाएगा हार्दिक वगैरह के, और ये खुद आ जाएगा बॉलिंग पे और 2 विकेट लेके काम खराब कर देगा। तो मैं ऐसा रिस्क ही नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये मेरी टीम इस मैच की स्मॉल लीग की। इसमें अगर आप CVC मेरे से पूछोगे, देखिए मेरे से क्या पूछोगे, आप लोगों के भी यही रहेंगे, ईशान और अभिषेक। बस अब दुआ ये है कि यार ईशान अभिषेक से पहले आउट हो, ईशान जो है ना अभिषेक से पहले ही आउट हो, बाद में अगर आउट हुआ ना तो फिर कंफर्म हार जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो उल्टा भी करके आएंगे। फिलहाल तो मेरी ये डेमो टीम है, और इसमें अगर मैं CVC उल्टा करता हूं, मैं खुद करता हूं तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंडिया की बॉलिंग पे अगर आप रिस्क टेकर हो ना तो ये अर्शदीप या वरुण या जसप्रीत बुमराह, कोई भी एक प्लेयर बॉलिंग साइड से आप कैप्टन जरूर करके चलना, जिस पे आपको लगे कि हाँ यार ये विकेट निकालेगा ज्यादा, उसको कर सकते हो। बाकी बेटर ऑप्शन आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुमराह और अर्शदीप, ठीक है, क्योंकि उनका मिडल ठीक है, वहाँ पे रंजाने वगैरह जो है अच्छा खेल लेते हैं स्पिन को, इस वजह से। बाकी आप अगर करना चाहते हो वरुण को तो वो भी कर सकते हो। ये मेरी टीम, इसमें अगर कोई चेंज हुआ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।